Hello student, we are discussing chapter number 12. Today our topic is Ohm's law. Okay, define Ohm's law. Okay students, the first Ohm's law जो है वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे ओम, जिनने 1826 में एक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन दिया जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ. ओके, सो द अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द Ohms in 1826 situated the relationship between electric current and potential difference across the ends of conductor. मीन्स किसके बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में उनने क्या दिया था, यहाँ पर एक रिलेशन दिया है. ओके, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ओम्स लॉ. ओके, किसके किसके बीच का रिलेशन, यहाँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, ये इलेक्ट्रिक करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस, इस बीच का रिलेशन मींस आई और वी के बीच का रिलेशन दिया है. आई मींस करंट और वी मींस पोटेंशियल, इन दोनों के बीच हमें क्या गिवन किया है उनने, रिलेशन. ओके, सो दिस लॉ सेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर. Okay, provided the temperature and other physical condition of the conductor remain the same. Okay, means temperature और physical condition जो हैं उस कंडक्टर की क्या है, सेम है, तो उसके अंदर जो फ्लो होने वाला जो करंट है वह करंट उसमें अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मीन्स आई जो होता है वो क्या है, वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. क्लियर, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि वी जो है वो आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. कहाँ दिख रहा है अपने को, ये यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. ओके, ये और ये. क्लियर. ओके, अब हमें क्या करना है, ये सिंबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हमको यहाँ से रिमूव करना है और क्या लेके आना है, इक्वलिटी सिंबल लेके आना है. ओके, सो इक्वलिटी सिंबल के लिए हमें क्या टेक करना पड़ेगा, टेक कांस्टेंट. ओके, सो वी कैन राइट v जो है वो i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें इसको इक्वलिटी सिंबल में कन्वर्ट करना है. तो हमें क्या लेना पड़ा, एक कांस्टेंट लेना पड़ा r, जो हो गया आपका v इक्वल टू आर आई, जो ये रह गया आपका फार्मूला. इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. ओके, सो r इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. r जो यहाँ पर एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, एंड r इज नोन ए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इस r को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा r है, ये जो r है, इस r को हम रीड करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. क्लियर, ये जो r होता है कांस्टेंट, ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके, और ओम्स लॉ वी के राइट वी आई अपॉन आर, हम क्या लिख राइट कर सकते हैं, वी अपॉन आई इक्वल टू आर. ओके, मीन्स आई जो आर के साथ था उसको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, तो कहाँ चला गया, अपॉन में. सो वी गेट आर इक्वल टू वी अपॉन आई. ओके, दस द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor to the current flowing through it remain the constant if temperature and other physical condition of conductor remain the same. Okay, so other physical condition and टेम्परेचर जो है उस कंडक्टर का कांस्टेंट है, तो जो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, तो कौन सा रेशियो, ये v का. ओके, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फॉलोइंग थ्रू द रिमेनिंग कांस्टेंट, इनका जो रेशियो जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है. ओके, सो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, v अपॉन आई इक्वल टू आर. ये आपका फार्मूला हो गया. ओके, क्लियर. सो ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन v एंड i, v और i के बीच हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है. सो हमेशा जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. ओके, ये है हमारा i और ये है i और ये है v. मीन्स यहाँ पर जो है वो अपन क्या कर रहे हैं, करंट और पोटेंशियल के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया है. मीन्स i और v के बीच हमने ग्राफ करंट और पोटेंशियल के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, जो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन.
ओके, तो रिमेंबर इट स्टूडेंट, सो ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज a straight line passing through origin is shown in figure. Okay, clear? नेक्स्ट रेजिस्टेंस. ओके, व्हाट इज रेजिस्टेंस? अब ये रेजिस्टेंस क्या है? ओके, सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. ओके, जो रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर का वो क्या है? एक प्रॉपर्टी है. किसका? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है. वो क्या शो करती हैं? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट. और किसको अपोज करती हैं? अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, किसको अपोज कर रही है वो? टू फ्लो ऑफ द चार्ज. मीन्स जो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है वो? अपोज. ओके, एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय, और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हम कैसे दे सकते हैं? वी कैन राइट आर इक्वल टू वी अपॉन आई बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या राइट कर सकते हैं? आर इक्वल टू वी अपॉन आई. ओके, सो रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई. So the resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference across the ends of conductor to the current flowing through the conductor. तो हम रेजिस्टेंस जो है कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आर, जो होता है वो रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट. ओके, तो वी यहाँ पर क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस. और करंट जो है आई, ये क्या हो गया यहाँ पर? करंट. ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट यूनिट, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ओके, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम. और इट्स सिंबल इज ओमेगा. और इसका सिंबल क्या होगा यहाँ पर? ओमेगा. ओके, ओम जो होता है उसका यूनिट है, ठीक. और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा. इसको ऐसे लिखते हैं, ओमेगा को. ओके, क्लियर? सो सिंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई. ओके, और आर इक्वल टू हमें क्या लेके आना? अगर हम 1 ओम राइट कर रहे हैं तो वी को हमें कितना लेना पड़ेगा? 1 वोल्ट. और आई को हमें कितना लेना पड़ेगा? 1 एम्पियर. ओके, सो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? इसको हम राइट कर सकते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 वी अपॉन 1 ए. मीन्स 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. ओके, अब इसको हमें डिफाइन करना है. सो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम. ओके, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें बोलना है क्या है? कि सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर मेक ए करंट ऑफ 1 एम्पियर टू पासेस थ्रू इट. ओके, मीन्स जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस कंडक्टर का सपोज 1 वोल्ट हो उसके एंड्स पर, तो उसके अंदर जो बहने वाला करंट है वो कितना है? 1 एम्पियर. तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पर 1 ओम होगा. देखो, सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है. और इसको हमने क्या किया? इस बैटरी से इसको जोड़ दिया. ठीक है, ये प्लस ये माइनस, तो इसमें ये चार्ज फ्लो हो रहा है. ओके, इसे चार्ज फ्लो होकर इधर आ रहा वापिस. ठीक है, तो यहाँ जो है हमने कितना है? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. तो इसके अंदर बहने वाला करंट कितना है? 1 एम्पियर. तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 ओम के इक्वल होता है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट डिफाइन रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके, हमें अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमें डिफाइन करना है. सो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. ओके, अब यहाँ जो क्या है? किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मींस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, जो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है. ओके, सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, अब जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मीन्स ये है यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में दिख रहा है अपने को, आर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, सो कंबाइनिंग रिलेशन 1 and 2 वी गेट. अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करना है. तो ये हमने क्या किया? यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और 1 को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला है? यहाँ पर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और अपॉन में क्या है? ए. ओके, क्लियर? अब यहाँ जो है ये जो सिंबल हैं,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का इस वाली कंडीशन में, तो इस वाले सिंबल को क्या करना है, हटाना है, क्या लेके आना है, इक्वलिटी सिंबल। सो हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल लेके आना है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, कांस्टेंट। ओके, सो हमने क्या लिया, देखो यहाँ जो हमने क्या किया है, यहाँ जो हमें कंडीशन मिल रही थी, ये कंडीशन मिल रही थी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और अपॉन में कौन है, ए। ओके, ये हमें हटाना है, तो हटाने के लिए हमने क्या किया, आर इक्वल टू रो एल और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए, जो कहाँ दिख रहा है अपने को, इक्वेशन नंबर 3 में। क्लियर। सो where rho is the constant and known is a resistivity और specific resistance, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, जो क्या है यहाँ पर रेजिस्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ओके, अब हमें डिफाइन करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है। सो इन फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन एल में, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए में, ठीक है, इसको हमने सबसे पहले इसको रिसोल्व किया, फार्मूले को हमने क्या किया है, इसको हम राइट कर सकते हैं रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्लियर, ये किया। उसके बाद क्या करना है, इस वाले फार्मूले में हमें ए इक्वल टू 1 और एल इक्वल टू 1 पुट करना है, किस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में। ओके, सो वी गेट रो इक्वल टू आर, तो हमें क्या मिलेगा, रो इक्वल टू आर, एल की जगह भी 1 पुट किया, ए की जगह भी 1 पुट किया, तो क्या मिला अपने को, रो इक्वल टू आर। ओके, सो अब इसके हमेशा इसके अकॉर्डिंग हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, जब सपोज किसी भी कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है अपना, ठीक है, इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो कितना है, यूनिट है। ओके, 1 मीटर मान लो। ओके, 1 मीटर इसका लेंथ हो गया, ठीक है, और इस जो एरिया जो है, इसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, तो यूनिट एरिया हो गया। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो क्या होता है, इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ओके, तो सपोज किसी भी कंडक्टर की लेंथ यूनिट हो, मतलब 1 मीटर हो, उसका एरिया यूनिट हो, मतलब 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। रिमेंबर इट। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 209 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, what factor does the resistance of a conductor depend, resistance of a conductor किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, तो फर्स्ट लेंथ एल द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर। ओके, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है। फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, तो इन 4 क्वांटिटी पर जो है ये डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या हो गया, लेंथ, सेकेंड हो गया एरिया, थर्ड हो गया मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और फोर्थ हो गया टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 209, will current flow more easily through a thick wire or thin wire of same material when connected to the same source। ओके, हमारे पास यहाँ 2 वायर, एक वायर कौन सा है, थिन है, और दूसरा क्या है, थिक है। अब हमें ये बताना है कि कौन से वायर में करंट इजीली फ्लो होता है। ओके, सो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, हम सब जानते, क्या जानते हैं कि ये जो कंडीशन है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ओके, ये हमें लिखता हूँ, आई इक्वल टू जो है होता है वी अपॉन आर होता है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या होता है, आर जो है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो अपने एम्पियर के, मींस अपने क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सुनना, सपोज यहाँ पर क्या है, चलो मैं इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ। फर्स्ट क्या है कंडीशन अपनी, फर्स्ट कंडीशन जो है वो है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये अपना ओम्स लॉ से। सेकंड कंडीशन क्या है, आर जो होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। 2 कंडीशन हमारे पास। ओके, अब देखो थिन वायर है। ओके, सो द रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर, ठीक है। अब यहाँ कैसे पता चल रहा है कि थिन वायर का जो रेजिस्टेंस जो मोर होता है और थिक वायर का होता है। अब सुनना, थिन वायर है
तो थिन वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, लेस। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। ओके, ये रेजिस्टेंस हाई हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, करंट कम फ्लो होता है। क्लियर। अब सेकेंड मान लो हमारे पास क्या है, थिक वायर है। थिक वायर है मतलब उसका एरिया हाई है तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, लेस। और रेजिस्टेंस लेस है तो उसमें क्या होगा, मोर क्वांटिटी में वहाँ पर उसमें मोर क्वांटिटी में यहाँ जो है करंट फ्लो होता है। क्लियर। सो क्या हो गया, थिन वायर इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर। ओके, थिन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो थिक वायर से मोर होता है, हेंस करंट इन थिक वायर फ्लो इजीली। ओके, तो जो थिक वायर है उसमें क्या होगा, करंट इजीली फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 209। ओके, सो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक component remain the constant which the potential difference across the ends of the component decrease the half its former value, what change the will occur with the current through it। okay, अब यहाँ पर क्या किया है कि जो करंट है, ठीक है, I इक्वल टू वी नो दैट V अपॉन आर होता है। ठीक है, I इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन आर। व्हेन, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर डिक्रीज, और कितना डिक्रीज किया है यहाँ पर, हाफ डिक्रीज किया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी डैश इक्वल टू हमने क्या लेट किया है, V अपॉन टू। ओके, जहाँ भी हमें वी डैश मिल रहा है उसकी जगह हमें क्या करना है, ठीक है, V अपॉन टू लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमने न्यू करंट ले लिया और न्यू करंट क्या हो गया, यहाँ पर हो गया I डैश इक्वल टू, ये जो करंट हो गया इसको हम लिख सकते हैं I डैश। ठीक है, ये I डैश इक्वल टू I डैश इक्वल टू वी डैश अपॉन टू, ये लिख दिया हमने वी डैश अपॉन टू, सॉरी वी डैश अपॉन आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो इक्वेशन दिख रही है आप लोगों को, इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, आई डैश तो एज इट इज, वी डैश को हमने क्या राइट किया है, वी अपॉन टू, अपॉन में क्या है आर, तो आई डैश इक्वल टू वी अपॉन टू, तो टू कहाँ पहुँच गया, आर के पास में। ओके, तो ये हो गया अपना आई डैश इक्वल टू वी अपॉन टू आर, और वी अपॉन आर को हम क्या राइट कर सकते हैं, तो ये जो वी अपॉन आर है, इस वी आर अपॉन आर को हमने राइट कर दिया आई, तो हमें क्या मिला, आई डैश इक्वल टू आई अपॉन टू। तो पोटेंशियल डिफरेंस हाफ क्या, तो करंट भी यहाँ पर क्या हो जाता है, हाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, why are coil of electric toasters and electric iron made of an alloy either than a pure metal। या तो हम इसको एलॉय के बनाते हैं या फिर प्योर मेटल की क्यों बनाते हैं। ओके, तो आंसर, दिस इज बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए एलॉय इज मोर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल। ओके, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो किससे मोर देन होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल से एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है। ओके, हेंस मोर हीट इज प्रोड्यूस इन द एलॉय। ठीक है, तो मोर हीट किस में प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर एलॉय में। ओके, सो मोर हीट प्रोड्यूस इन एलॉय, एलॉय में क्या होता है, मोर हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, इन प्योर मेटल ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट मोर अलाउ डज नॉट बर्न, ओके, इजीली इवन एट हायर टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ की रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसकी हाई है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, मेटल फ्लो ऑफ करंट मोर ओवर अलाउ एलोय डज नॉट बर्न। ओके, तो यहाँ जो एलोय जो है उसमें क्या होता है, और बर्न नहीं होती है। जब इसके अंदर जो है हाई करंट अगर फ्लो होता है, हाई करंट फ्लो होगा तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा, तो ये यहाँ पर ये जो है वायर बर्न नहीं होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक टोस्टर की जो रोड होती है, कोयल होती है, वो किसकी बनाई जाती है, एलो की। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो मोर देन है किससे, प्योर मेटल से। मतलब क्या हो गया, उसकी रेजिस्टिविटी हाई है। ओके, और उसके अंदर हम हाई क्वांटिटी में अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, जिससे ये एलोय जो की कोयल है वो बर्न नहीं होगी। ओके, सो रिमेंबर इट। ओके स्टूडेंट।